प्यारे बच्चों, हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने 21 और 22 तारीख को जो मॉक टेस्ट कंडक्ट कराए थे, तो उसमें 99% बच्चों का मॉक टेस्ट नहीं हो पाया था। किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई प्रॉब्लम्स उसमें आई थी। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने संडे को 27 सितंबर को दोबारा से मॉक टेस्ट कंडक्ट कराया है सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो उनका क्या शेड्यूल रहेगा, किन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है, वो चीज़ें नहीं आपको करनी है और किन चीज़ों को आपको बिल्कुल टाइमली करना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको टाइम बाउंड ये होगा, अगर आप उस टाइम पे ही करते हैं तो ही आप मॉक टेस्ट दे पाएंगे, अदरवाइज आप मॉक टेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आज नोटिस जारी हुआ है कि जो मैकेनिकल और सिविल का आज मॉक टेस्ट होगा, जो मॉर्निंग में 27 सितंबर को संडे को होगा, वो सिविल इंजीनियर्स के होगा 2014 से 17 बैच के लिए। तो प्यारे बच्चों, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका मॉक टेस्ट शुरू होगा वो 9 बजे शुरू होगा और 9:45 तक होगा, जिसमें मॉक टेस्ट की जो ड्यूरेशन होगी 30 मिनट रहेगी और 15 मिनट का टाइम है जो वो होगा आपका लॉगिन टाइम। तो इसका मतलब है कि आपको जो लॉगिन करना है पोर्टल पे वो 9 बजे से 9:15 के बीच में करना है। अगर आप कोशिश करते हो कि भाई 9:16 पे ना 9:20 पे, तो उसके बाद आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कोशिश करें कि 9:15 से पहले आप लॉगिन कर लें, अदरवाइज आपका लॉगिन नहीं होगा और आपको फिर से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होगी। तो इसलिए इस टाइम का ध्यान रखें कि 9 से 9:15 तक ही आप लॉगिन कर सकते हैं, तो इसी बीच में आपको लॉगिन करना है। इसी तरह से जो मैकेनिकल्स के लिए होगा वो होगा 12 बजे से 12:45 तक, और वही 15 मिनट का टाइम से इसमें भी रहेगा कि भाई 12 से 12:15 तक का जो टाइम रहेगा वो आपका लॉगिन टाइम रहेगा, और 12:16 से और 12:45 तक का जो टाइम रहेगा वो आपका मॉक टेस्ट का टाइम रहेगा। जैसे ही आपका मॉक टेस्ट शुरू होगा तो आपको अपना टाइम उस पर 30 मिनट शो हो जाएगा और मॉक टेस्ट शुरू हो जाएगा। जो मॉक टेस्ट होगा उसमें इस बार 50 क्वेश्चंस की बजाय 30 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन का वेटेज जो रहेगा 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आप मोबाइल से, लैपटॉप से, पीसी जिसमें कैमरा लगा हो, आईपैड, और इनसे आपको दे सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपको एक ऐसे प्लेस पे बैठ के एग्ज़ाम देना है जहाँ पे आपकी किसी भी तरह की, जो लास्ट टाइम मैंने भी बताया था कि किसी भी तरह की दूसरे पर्सन की मूवमेंट ना हो, कोई भी उस वेब कैम में शो नहीं होना चाहिए, कोई नॉइस वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी चीज़ें ये डिपार्टमेंट अपने लेवल पे उस चीज़ को मॉनिटर कर रहा है। क्योंकि लाइव वीडियो आपकी जो है वो डिपार्टमेंट इससे आपकी स्क्रीन को देखकर करता रहेगा, जो आपके कैमरे में शो होगा। अगर आपकी किसी भी तरह का वो इस तरह की कोई भी आती है कि भाई मूवमेंट आती है, कोई भी आती है, तो आपको 5 वार्निंग जैसी वो देगा कि आपने इस तरह की एक्टिविटी शो की है, कि किसी कोई आवाज़ आई है, या आपका कोई, आपने व्हाट्सअप मैसेज पढ़ा हो, या आपने कोई मैसेज देखा हो, आप कोशिश करते हो कि व्हाट्सअप आपने बीच में ओपन कर लिया हो, या मैसेज देखा हो, या कोई दूसरा आदमी कैमरा के सामने आया हो, या आप कैमरे से दूर चले गए हो कि आप विजिबल नहीं हुई हो, और अगर इस तरह की 5 वार्निंग आपको इश्यू हो जाती हैं तो उसके बाद आपका टेस्ट ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा और स्टूडेंट विल नॉट एबल टू कंटिन्यू रिज्यूम द एग्जाम, और आप आगे अपने एग्जाम को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि इस तरह की 5 वार्निंग आपको इश्यू नहीं होनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आपको सभी को डाटा पैक और अपने डिवाइस की बैटरी बैकअप को आपको ध्यान में रखना है कि आपका डिवाइस में बैटरी बैकअप हो, ताकि वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ ना हो। और एडवाइस की जाती है बच्चों को किसी भी तरह की चीटिंग करने की कोशिश ना करें। अगर आपका एक चीज़ आपको ध्यान रखनी कि पावर फेलियर की वजह से आप, या नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से आपका एग्जाम ड्रॉप हो जाता है, तो आप दोबारा से री लॉगिन कर सकते हो। विदिन 3 मिनट्स आपको ये लॉगिन करना पड़ेगा और आपका एग्जाम वहीं से शुरू हो जाएगा जहां पे आपका
जो पावर डिवाइस की वजह से लॉग आउट हुए थे। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कोशिश करना है कि सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें, किसी भी क्वेश्चंस को ना छोड़ें, क्योंकि किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि लास्ट में जब आपको एग्जाम को सबमिट करना है एंड टेस्ट पे, तो उससे पहले फाइनल सबमिशन से पहले आप ये चेक कर लें कि आपने सारे क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करना चाहते थे वो आपने अटेम्प्ट किए हैं या नहीं। अगर आप एंड टेस्ट पे नहीं कर पाते, एक चीज़ और है, और 30 मिनट आपके अगर हो जाते हैं तो ये टेस्ट ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, इसको आपको सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उस टाइम से पहले खुद से सबमिट करना चाहते हो, मान लो 28 मिनट पे या 27 मिनट पे, तो उससे पहले ये ज़रूर क्रॉस वेरीफाई कर लें कि आपने सारे क्वेश्चंस किए हैं या आपने वो सारे क्वेश्चन टिक कर दिए हैं जिनको आप करना चाहते हो। क्योंकि अभी आपके पास, अगर आप 27 मिनट में सबमिट कर रहे हो तो 3 मिनट आपके पास बाकी हैं, और अगर आप सबमिट नहीं भी कर पाओगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, ये एग्ज़ाम ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आपको लॉगिन जो 15 मिनट का टाइम है मॉर्निंग वाले के लिए 9 से 9:15 तक, और आफ्टरनून वाले के लिए 12 बजे से 12:15 तक का, इसी बीच में लॉगिन करना है। अगर आप इस बीच में लॉगिन नहीं कर पाओगे तो आपका मॉक टेस्ट फिर से नहीं हो पाएगा। इन सभी इंस्ट्रक्शन को आप ध्यान से सुनें और इन सबको फॉलो करते हुए अपना मॉक टेस्ट दें। बेस्ट ऑफ लक।